अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है माँ का भरोसा। ये कहानी एक माँ की कहानी है जिसका नाम यूकबद था। यूकत के यहाँ जब एक बेटी और एक बेटे के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो खुश होने के बजाय सख्त खौफजदा और परेशान हो गए। इसकी परेशानी की वजह वो खौफनाक कानून था जो बादशाह ने बनाया था। इस कानून के मुताबिक बस्ती में रहने वाले लोगों के यहाँ जो भी बेटा पैदा होता इसे कत्ल कर दिया जाता। बादशाह की जासूस औरतें बस्ती में फुर्ती रहती। उन्हें जैसे ही किसी के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर मिलती फौरन जालिम बादशाह के सिपाहियों को खबर कर देती और वो मासूम बच्चे को कत्ल कर देते। यूकबद को यही फिक्र थी वो अपने बेटे को जालिम बादशाह के सिपाहियों से कैसे महफूज रखे। इसके शौहर ने अपने तौर पर इसका इंतजाम कर रखा था कि किसी को ये खबर न हो कि उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। लेकिन यूकबद अपने शौहर से कहती कि हम कब तक इस बात को छुपाएंगे। जिस दिन जालिम बादशाह को खबर पहुंची इसी दिन वो मेरे खूबसूरत और रोशन आंखों वाले बच्चे को ले जाएंगे। वो दिन रात अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांगते। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता इसी कदर उसके दिल में ये खौफ पैदा हो रहा था कि न जाने कब जालिमों को खबर हो जाए और वो बच्चे को मारने पहुंच जाएं। ये इन्हीं दिनों की बात है जब यूकबद को महसूस हुआ जैसे इससे किसी ने सरगोशी की है। इसने कहा मेरा वहम हो, लेकिन इसे आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा आवाज इतनी साफ और वाज़ेह थी उसे किसी किस्म का शक न रहा। वाकई कोई इसका नाम ले रहा था। कह रहा था ए उकबद, जब तुम्हें बच्चे के बारे में खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में डालकर दरिया में छोड़ देना। दरिया उसे किनारे पर धकेल देगा। फिर हमारा वादा है कि हम इस बच्चे को महफूज भी रखेंगे और ये तुम्हारी गोद में परवरिश भी पाएगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता क्योंकि अल्लाह पर यकीन रखने वाली माँ थी। जब उसे यकीन हो गया कि इससे सरगोशी किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने की है और अपने दिल के टुकड़े को संदूक में रखकर दरिया में बहा देने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया है, तो उसने फौरन इस हुक्म पर अमल करने का फैसला कर लिया। इसने अपनी बड़ी बेटी मरियम को अपना हमराज बनाया और उसके साथ मिलकर लकड़ी का एक संदूक लिया। इस पर अच्छी तरह रोगन किया ताकि पानी से लकड़ी खराब ना हो। फिर अपने खूबसूरत बेटे को अपने हाथों से संदूक में डाला और बेटी से कहा कि इसे खामोशी से दरिया में बहा आओ। मरियम को रवाना करके वो अल्लाह से बच्चे की सलामती की दुआएं मानने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इंतजार करने लगी कि मरियम कब वापस आती है ताकि वो इससे पूछे कि संदूक दरिया में बहता हुआ किधर गया है। इसका इंतजार तवील होता गया। यूकबद सख्त बेचैन थी कि आखिर उसकी बेटी वापस क्यों नहीं आए। कभी दिल में ये वहम पैदा होता कि कहीं बादशाह के सिपाहियों ने तो उसे संदूक दरिया में बहाते नहीं देख लिया। वो सोचती कि अगर ऐसा हुआ तो सिपाही बच्चे को तो कत्ल करेंगे ही, मरियम को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर इसे अल्लाह का वदा याद आया और मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जल उठा। वो अल्लाह से मुखातिब हुई, दिल बार बार वहमों और ख्यालों की भूल भलियों में भटकने लगता है। कई घंटों के इंतजार के बाद मरियम हानपती हुई घर में दाखिल हुई। माँ उसके चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़ने की कोशिश करने लगी लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। मरियम ने सरगोशी से कहा, माँ तैयार हो जाओ, अब मेरे साथ बादशाह के महल में जा रही हैं। माँ का दिल धक से रह गया। बोली, क्या बेटे को बचाने की कोशिश करने के इल्जाम में मुझे सजा मिलने वाली है? दरअसल यूकबद बादशाह इसकी हुकूमत के किसी शख्स से अच्छे सलूक की तवक्को ही नहीं रखती थी। इन जालिम हुक्मरानों ने अपने मुखालिफों के बच्चों ही को कत्ल करने का कानून नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने सब मर्दों और औरतों को अपना गुलाम बना रखा था और उनसे पत्थर ढूंढने और इमारतें बनवाने का काम लेते थे। नहीं माँ, दरअसल मेरा भाई बादशाह के महल में। मरियम ने राजदारी से कहा। यह खबर और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली थी। वो फौरन बोली, मेरा बेटा बादशाह के महल में ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने तुम्हें संदूक को दरिया में डालते देख लिया था? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। मेरा भाई बिल्कुल महफूज है। किसी को मालूम नहीं कि वो तुम्हारा बेटा और मेरा भाई है। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक मेरे भाई की हिफाजत की है। यूकबद से अब मजीद सब्र ना हुआ। वो बोली, बेटी मुझे पूरी बात बताओ। मुझ में तो अब सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं रही। सारी बात तफसील से बताओ। मरियम ने कहा, माँ जब मैंने संदूक को दरिया में बहा दिया तो मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं संदूक को दरिया में डालकर छप कर देखती रही।
फिर थोड़े फासले से दरिया के किनारे किनारे चलने लगी। मैंने देखा कि संदूक बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। मैं बहुत परेशान हुई और जब मैंने संदूक को महल के बिल्कुल सामने किनारे लगते देखा तो एक तरफ छप कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद महल से सरकारी मुहाफिज आए और संदूक को दरिया से निकालकर महल में ले गए। मैं भी कनीज के रूप में अंदर चली गई। महल में मौजूद दूसरी कनीजों ने बताया कि महल की छत से मलिका ने एक संदूक को दरिया के किनारे लगे देखा तो इसको पानी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक को खोला गया तो इसमें एक खूबसूरत बच्चा था। बच्चा मलिका को बहुत पसंद आया। मलिका बे औलाद है, इसलिए वो इसे गोद लेने का सोच रही है। कुछ देर मजीद गुजरी तो ये खबर मशहूर हुई कि बादशाह ने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। उकयब ने जब यहाँ तक सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर बेटी ने दिलासा दिया और कहा, माँ आप मत रोएं, अल्लाह ने करम किया और बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया। वो कैसे बेटी? इस सम दिल में रहम कैसे आया? दरअसल बादशाह जितना जालिम है, मलिका इतनी ही रहम दिल। उसने बादशाह को समझाया कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, मैं उसकी परवरिश महल ही में करूंगी, इसलिए यह बड़ा होकर हमारा दुश्मन नहीं दोस्त होगा। बादशाह ने पहले तो इनकार किया लेकिन मलिका जिद करती रही। फिर न जाने बादशाह के दिल में किया आई कि इसने मलिका को इजाजत दे दी। यूकद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो रही थी। उसने दुश्मन के दिल में रहम कैसे पैदा कर दिया। इसका अल्लाह पर ईमान और मजबूत हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर जालिम शख्स के दिल में भी किसी के लिए रहम पैदा हो सकता है। जाहिर है ऐसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के मंसूबे के तहत हो रहा है। मरियम ने मजीद बताया, माँ सिर्फ यही नहीं, मोजिज़ा तो यह हुआ कि मेरे भाई ने अचानक रोना शुरू कर दिया। जाहिर है बेटी इसे भूख लगी होगी, वो दूध पीने के लिए रो रहा होगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आपको मालूम है भाई ने किसी आया का दूध नहीं पिया। वो अभी तक रो रहा है, मेरा लाल अभी तक रो रहा है। क्या इतने बड़े महल में दूध पिलाने वाली कोई औरत मौजूद नहीं? उकयद ने बेचैनी से पूछा। नहीं माँ, महल में दूध पिलाने वाली कई औरतें मौजूद थी, इनको बुलाया गया लेकिन भाई ने किसी का दूध नहीं पिया। सारे महल में ये खबर मशहूर हो गई कि मलिका ने जिस बच्चे को गोद लिया है वो किसी आया का दूध नहीं पीता। फिर मेरे दिल में न जाने क्या बात आई। मैंने एक कनीज से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिलाने में कामयाब होगी। वो कनीज इसी वक्त मलिका के पास पहुंची। मलिका का ये सुनना था कि मुझे बिला भेजा। मैंने मलिका को यकीन दिलाया कि अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं एक ऐसी औरत को यहाँ लाऊंगी जिसका दूध बच्चा जरूर पिएगा। और माँ अब सीधी तुम्हारे पास पहुंची हूँ। देखो अल्लाह ने अपना वदा पूरा करने का कैसा शानदार इंतजाम किया है। यूकद सजदे में गिर गई। अल्लाह ने इसके भरोसे का मान रख लिया था। थोड़ी देर बाद यूकद बादशाह के महल में थी। उसने देखा कि इसका प्यारा बच्चा भूख से रो रहा है और इसी की गोद में खामोश नहीं हो रहा। कनीजों का एक जना इसके अर्द गिर्द खड़ा है, लेकिन इसे किसी की गोद में वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो उसे चुप करो दे। फिर यूकद ने इसे मलिका की इजाजत से अपनी गोद में ले लिया। बच्चा खामोश हो गया और दूध भी पीने लगा। यूं अल्लाह ने इस माँ से अपना वादा पूरा कर दिखाया। इसकी हिफाजत के लिए दुश्मन का महल फराहम कर दिया और माँ की ममता को ठंडक पहुँचाने के लिए इसका बच्चा उसकी झोली में डाल दिया। माँ के इस भरोसे का अल्लाह ने सिर्फ यही इनाम नहीं दिया बल्कि ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का बहुत बड़ा रसूल बना। आज सारी दुनिया उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। और जिस जालिम बादशाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने का कानून बनाया था, इसे दुनिया फ़िरौन के नाम से जानती है। जिस रहम दिल और नेक मलिका ने उन्हें संदूक से निकाला था, उनका नाम हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा था। जिस बस्ती में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसका नाम जश्न था। ये भी इस माँ के अल्लाह पर भरोसे का इनाम ही था कि जब फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की जुर्रत की तो इसे समंदर में गर्क कर दिया और उसकी लाश को रहती दुनिया तक के लिए इबरत का नमूना बना दिया। ये फ़िरौन इस फ़िरौन का बेटा था जिसके दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी। यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और दूसरे इस्लाम लाने वालों को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाई।
फिरौन और उसकी कौम के वो लोग जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का इनकार किया, अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।